जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। लंबे समय के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचा भारत। मुख्यमंत्री ने बस्तर में पर्यटकों के लिए पैकेज की घोषणा की और प्रदेश के पशु विभाग में निकला चिकित्सक का पद। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, वहीं सभी दावेदार अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। प्रदेश के 3 दावेदार कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी को पत्र लिखकर भेजे जाने की बात कही। मरकाम ने राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मीटिंग पर चर्चा करने की बात कही। यहाँ तक प्रदेश के एक नेता ने हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल अजीत चंद्र वर्मा, टामन सोनवानी, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा का नाम सुझाया है। राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्यसभा के दोनों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। बढ़ती हुई गर्मी के साथ बिजली की भी डिमांड बढ़ गई। इसके साथ बिजली की बर्बादी और चोरी भी बढ़ गई। रायगढ़ जिले में पर्याप्त मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से हर महीने 1 करोड़ 20 लाख यूनिट बिजली बर्बाद हो रही है। पर्याप्त केबलिंग नहीं होने और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फॉल्ट होने की वजह से जिले को मिलने वाली बिजली का 17% हिस्सा लॉस हो रहा है। यही नहीं, 6% बिजली भी चोरी हो रही है, यानी 23% बिजली पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। ऐसे में विद्युत विभाग को सालाना 72 करोड़ रुपए का चूना भी लग रहा है। इस सब के बावजूद भी लाइन लॉस रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने भी लॉस की बात को स्वीकार रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए लगातार लाइन की मॉनिटरिंग की जा रही है। रायपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एक बार फिर गुणवत्ताहीन सामने आई है, जहां लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। शहर के पंडरी कपड़ा मार्केट, देवेंद्र नगर रोड, शहर के लक्ष्मी नगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा 1.5 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इसी राशि से 50 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट के स्मार्ट खंभे लगाए गए, लेकिन यह खंभे बारिश और हवा की मार नहीं झेल पा रहे हैं। 2 दिन पहले हुई बारिश में कुछ खंभे टूटकर गिर गए। साथ ही कई खंभों पर लाइट बंद है, जिससे सड़क पर अंधेरा छाया हुआ है। पुलिस रहेगी चुस्त तभी सर्चिंग होगी दुरुस्त। जी हां, सरगुजा पुलिस के द्वारा फिट कॉप फिट सिटी अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी समेत आम लोग भी फिट रह सकें। खबर के मुताबिक सरगुजा के गांधी स्टेडियम में पुलिस ने एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें विभाग के अधिकारी और कर्मचारी समेत बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक शामिल हुए। दौड़ गांधी स्टेडियम से होकर महामाया चौक, स्तंभ चौक होते हुए वापस गांधी स्टेडियम पहुंची, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर तय की गई थी। इस दौड़ में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले धावकों को पुलिस ने मेडल दे करके सम्मानित भी किया। आयोजन को बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग 3 कैटेगरी में रखा गया। जी ने कहा कि आने वाले समय में यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कोंडा गांव के टाटामारी में 146 करोड़ रुपए की लागत से 171 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। वहीं बस्तर समेत कोंडा गांव क्षेत्र में पर्यटन के बारे में जानकारी लेने के लिए टूरिस्ट सेंटर का उद्घाटन किया और इसका संचालन स्थानीय बिहान समूह के महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मावा कोंडा पर्यटन सर्किट का भी विमोचन किया गया और बस्तर घूमने हेतु पर्यटकों के लिए 2 रात 3 दिन का पैकेज तैयार किया गया है, जिससे बस्तर के मनोरम प्रकृतिवादी 20 से ज्यादा जलप्रपात, बस्तर की संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के किसान टेक्नोलॉजी के साथ नवाचार अपना रहे हैं, जिससे उनकी आय भी बढ़ रही है। बैंक के माध्यम से पैसा किसानों तक पहुँच रहा है। इसके लिए बैंक की शाखा नजदीकी क्षेत्र में खोलने की मांग किसानों के द्वारा लगातार की जा रही है। कोंडा गांव के टाटामारी में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पर्यटन का विकास तेजी से हो रहा है और बस्तर में डेनेक्स जैसे कंपनियों के माध्यम से रोजगार आ रहा है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए जवानों की भूमिका है। बस्तर में अधिकारी और कर्मचारी भी मन लगाकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी की अमृत महोत्सव के दौरान 31 मई मंगलवार को 9 विभागों से जुड़े 16 योजनाओं के संचालन का लाभ लेने वाले हितग्राहियों से सामूहिक रूप से बातचीत करेंगे। गरीब कल्याण आयोजन के नाम से
यह कार्यक्रम शिमला में रखा गया है, जहां योजनाओं का लाभ पाने वाले लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और किसान सम्मान निधि योजना के 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को ऑनलाइन ट्रांसफर 31 मई को करेंगे। यह कार्यक्रम देश भर के सभी जिलों में किसान संगठनों तथा विकास खंडों के द्वारा भी संचालित होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल रायपुर में और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह मैनपाट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में 1 जून तक आता है, लेकिन अपने आने के समय से पहले 3 दिन ही केरल पहुंच गया। इससे पहले मौसम विभाग ने 27 मई को मानसून आने की भविष्यवाणी की थी। केरल के कुछ इलाकों में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात के असर से कहीं कहीं हल्का से मध्यम बारिश हो रही है। साथ ही कुछ इलाकों पर बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उत्तरी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावनाएं बताई गई है। वट सावित्री त्योहार है। इस त्योहार में सुहागन महिलाएं अपनी अखंड सौभाग्य रहने के लिए तथा अपनी बच्चों की सलामती के लिए उपवास रखते हैं। यह व्रत हर महीने ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है। आज रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों में महिलाएं अपनी सौभाग्यवती रहने के लिए तथा बच्चों की सलामती के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही वट वृक्ष के चारों ओर घूमकर सत्यवान और सावित्री के कथा का भी श्रवण करेंगे। आइए अब बात करते हैं सरकारी नौकरी के बारे में। कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा जिला जसपुर के लिए पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। आज जसपुर में सहायक पशु चिकित्सा के 10 रिक्त पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार जसपुर जिले के स्थानीय निवासी और पत्राधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 7/6/2022 तक कार्यालय में जाकर जमा कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए पशु विभाग के वेबसाइट में जाकर जारी किए गए नोटिस का अवलोकन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑर्गन डोनेशन एक्ट को पारित कर दिया है। इसके बाद प्रदेश के 5 निजी अस्पतालों ने अनुमति के लिए आवेदन किया है, लेकिन राज्य के किसी गवर्नमेंट अस्पताल में प्रक्रिया शुरू करने के लिए लंबा समय लगेगा। इसमें रायपुर एम्स का भी नाम है। सरकारी अस्पताल अभी तक सुविधाएं इसके लिए नहीं जुटा पाए हैं। टीकेएस अस्पताल में लीवर और किडनी के प्रत्यारोपण के लिए प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वह धीमी है। और टीकेएस अस्पताल में ऑर्गन के एक्सचेंज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ऑपरेशन थिएटर भी तैयार है, लेकिन उपकरण समेत दूसरे सामानों का इंतजाम नहीं है। इसके लिए शासन से करीब 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है। बता दें कि राज्य में ब्रेन डेड पीड़ितों का अनुदान राशि जारी कर दिया गया है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण के लिए सुविधा नहीं होने के कारण जरूरतमंद लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाकर 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए नामांकन के अंतिम तारीख के 2 दिन पहले भी समाज सेवी लक्ष्मी साहू समेत अच्छे काम करने वाले 15 लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम बच्चों के विकास और उनकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना बड़ी संख्या में बच्चों की जिंदगी को प्रभावित किया है और बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना काल के दौरान माता पिता को खो दिए हैं। ऐसे बच्चों को सहायता पहुँचाने के लिए शासन स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक बच्चों को सहायता पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।